सोचिए एक छोटा सा देश, लेकिन उसकी जमीन के नीचे इतना ऑयल कि पूरी दुनिया की नजर वही टिकी हो। यह है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश जहाँ तेल सिर्फ संसाधन नहीं, ताकत है, हथियार है और सांप भी। इस देश के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता भूख, बेरोजगारी और डर में जी रही है। सवाल उठता है, अगर तेल इतना है तो देश इतना गरीब क्यों? क्यों अमेरिका बार बार वेनेजुएला की तरफ देखता है? क्यों हर बार डेमोक्रेसी और सेक्शन की बातें होती है? और क्यों वेनेजुएला कहता है यह तेल हमारा है, किसी और का नहीं? यह लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं है, यह लड़ाई है कंट्रोल और इंडिपेंडेंस की। अगर वेनेजुएला झुका तो यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि यह दिखाएगा कि संसाधनों से भरपूर देशों पर वैश्विक राजनीति कैसे असर डालती है। तो सवाल यह है, क्या वेनेजुएला अपनी जमीन और अपने फैसलों को बचा पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? देखते रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद शुरुआत में वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते ठीक थे। दोनों देश एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, लेकिन फिर वेनेजुएला ने अपना रास्ता बदला। उसने सोशलिस्ट नीति अपनाई, जहां सरकार ने तेल और बड़ी कंपनियों पर ज्यादा नियंत्रण लिया। यहीं से तनाव शुरू हुआ। अमेरिका चाहता था कि लैटिन अमेरिका में उसका प्रभाव बना रहे, लेकिन वेनेजुएला अपनी आजादी और फैसलों पर जोर देने लगा। रिपोर्ट्स बताती है कि तेल राजनीति और प्रभाव की इसी खींचता ने दोनों देशों को आमने सामने ला दिया। मतलब साफ है, यह टकराव अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे बढ़ता गया। इस पूरे विवाद की जड़ में दो चीजें हैं, तेल और सेक्शन। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है, इसी वजह से वो वैश्विक तेल राजनीति में बहुत अहम देश बन जाता है। अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला में लोकतंत्र और शासन से जुड़ी समस्या है, इसलिए उस पर सेक्शन लगाए गए, लेकिन मकसद था सरकार का दबाव बनाना। लेकिन जमीन पर असर कुछ और दिखा। अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, दवाइयों और इलाज की कमी बढ़ी और सबसे ज्यादा मार आम लोगों पर पड़ी। यानी लड़ाई सरकारों की थी, लेकिन कीमत चुकाई आम नागरिकों ने। वेनेजुएला की सरकार साफ कहती है कि उस पर लगाए गए प्रतिबंध उसकी संप्रभुता पर हमला है। उनका कहना है कि किसी दूसरे देश को हमारे फैसलों में दखल देने का हक नहीं है। इसी वजह से वेनेजुएला ने अमेरिका से दूरी बनाकर रूस, चीन और ईरान जैसे देशों की तरफ रुख किया। यह देश उसके लिए नए पार्टनर्स बने, तेल, पैसा और समर्थन देने वाले। मतलब साफ है, वेनेजुएला एक अकेला नहीं रहना चाहता और अपनी आजादी बचाने के लिए नए रास्ते चुन रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का नजरिया अलग है। उसका कहना है उसे वेनेजुएला में डेमोक्रेसी, सरकार के काम करने के तरीके और पूरे इलाके की स्थिरता की चिंता है। अमेरिका वेनेजुएला को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जगह मानता है। तेल, भूस्थान और राजनीति, तीनों कारणों से वेनेजुएला अमेरिका के लिए बहुत अहम है। यह तनाव सिर्फ 2 दशकों तक सीमित नहीं है। जब वेनेजुएला में तेल का उत्पादन घटता है या बढ़ता है, तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती है, जिसका असर हर देश की जेब पर पड़ता है। पेट्रोल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही यह विवाद लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स और पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को भी प्रभावित करता है। यानी वेनेजुएला का संकट वैश्विक तस्वीर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह तनाव बढ़ा तो पूरे इलाके की शांति खतरे में पड़ सकती है। इसलिए बातचीत और कोऑपरेशन जरूरी है। इंटरनेशनल जानकार मानते हैं कि तेल और ताकत के इस खेल में बैलेंस बनाए बिना हालात संभल नहीं सकते। यह कहानी किसी एक देश की जीत या हार नहीं है, यह कहानी है ताकत, संसाधनों और वैश्विक राजनीति की। अब असली सवाल यही है, आने वाले समय में दुनिया साथ बैठकर समाधान चुनेगी या टकराव का रास्ता?